जय हिंद। मैं अरविंद राय और आज मैं आया हूँ राजकीय इंटर कॉलेज नवनिया महाराजगंज। और हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई अनूप सर। ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं और ये बताएंगे जो आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन थे कि राजकीय में भर्ती कैसे होती है, किस टाइप का सिलेबस आता है और कैसे तैयारी करें, आगे भर्ती के क्या चांसेस हैं, वैकेंसी है कि नहीं है। तो अगली आवाज़ हमारे भाई साहब की। जी धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे विद्यालय प्रांगण में आए और अभ्यर्थियों के लिए जो भविष्य में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको उत्साहवर्धन देने के लिए एक दिशा और दशा बताने के लिए आपने हमारा सहयोग मांगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी आप। और प्रश्न ये बनता है कि राजकीय में प्रवेश या राजकीय में ज्वाइनिंग या राजकीय में कैसे अध्यापक, प्रिंसिपल और लेक्चरर बना जाता है। जी तो सबसे पहले चीज़ कि ये इसमें जितनी भी भर्तियां होती हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है। अच्छा। चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे लेक्चरर हो या फिर प्रिंसिपल हो। एलटी ग्रेड की जो भर्तियां होती हैं सामान्यतः राज्य सरकार अप्रूवल करता है, लोक सेवा आयोग में जाती हैं वैकेंसियाँ और उसके बाद कंपटीशन के द्वारा एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ लोग आते हैं। इसमें एलटी ग्रेड और लेक्चरर में वर्तमान समय में इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। रिटन बेस पे सिलेक्शन होता है, जिसकी जैसी मेरिट रहती है उस हिसाब से सिलेक्शन हो जाता है। पेपर एक होता है कि दो होता है भैया? पेपर अब तक एलटी ग्रेड का एक होता था। अब आने वाले भविष्य में प्री और मेंस होगा, क्योंकि साक्षात्कार खत्म है। और प्री और मेंस, प्री सिर्फ छंटनी प्रक्रिया है, मेंस के द्वारा आपका फाइनल कट ऑफ जारी हो जाएगा और हो सकता है इस बार मेंस जो होगा रिटन होगा। इसके पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो वैकेंसियाँ अधियाचन उनकी आ चुकी है और उनका सारा ड्राफ्टिंग हो चुका है, तो प्री और मेंस के द्वारा फाइनल सिलेक्शन हो। मतलब वैकेंसी भी है काफ़ी? हाँ, वैकेंसी ज़्यादा है। राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा और जितने विभाग हैं, खासतौर से शिक्षा विभाग, अधियाचन मंगाया जा चुका है आयोग द्वारा और यथाशीघ्र वैकेंसियाँ आने वाली हैं। और एलटी ग्रेड में काफ़ी वैकेंसियाँ, नियर अबाउट 6-7 हज़ार के आसपास, और लेक्चरर की 2,500 से 3,000 जो लोक सेवा आयोग से निकाली जाएंगी और वहीं से इसका भर्ती किया जैसे जाएगा। आपकी तैयारी जो थी, जी जी, कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया था, कितने घंटे पढ़ने पे सिलेक्शन हो सकता है? देखिए, थोड़ा शुरुआती जो होता है उसमें लेबर करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। अगर आपकी तैयारी पंक्चुअल हो जाती है तो उसमें टाइम, घंटा ये माने नहीं रखता है। शुरुआती दौर में 6-7 घंटा, 8 घंटा भी अगर आप समय निकालेंगे, चूँकि कंपटीशन का दौर है और इसमें घंटे से नहीं परिश्रम से ज़्यादा सफलता मिलती है। आपकी स्टडीज़ क्या थी? जैसे मान लीजिए बच्चे पूछें कि सर मेरे को भर्ती होना है, तो आप कोई एक टाइम टेबल या इस टाइप को बताइए जिससे उनका भला हो जाए। जैसे हम जिस विषय से चुन कर आए तो उसमें सामान्यतः सिविल के स्टूडेंट बैठते हैं। अच्छा। और मेरा सोशल सब्जेक्ट रहा है, तो उसमें इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन और प्लस जीएस। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो जीएस होती है। चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो जो जिससे लोग टीचर बनते हैं, उसमें जीएस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर जीएस पे पकड़ है, सिलेक्शन की संभावना बन जाती है। लड़का जीएस पहले फोकस करे इसको। हाँ, सब्जेक्ट चूँकि विषय होता है, हर स्टूडेंट अपने विषय को अगर पारंगत नहीं है तो उसके विषय में नॉलेज उसे रहता है, तो अपने परिश्रम से वो पारंगत हो जाए। बाकी अगर जीएस पे पकड़ रखेगा, सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, जैसे हमारे साथ भैया कुछ बच्चियाँ जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए जॉब कैसी है ये? नहीं, देखिए, वैसे भी कहा जाता है कि लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए ये शिक्षा विभाग से बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं है, तो उनके लिए तो खासतौर से राजकीय, उनके लिए तो सो फार गुड है। अच्छा, मतलब कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिल जान लगा के तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सिलेक्शन की संभावना पूरी है, क्योंकि लोक सेवा आयोग से ये कंपटीशन के थ्रू लोग आते हैं, तो यहाँ पार्शियलिटी नहीं होती है, ना के बराबर बिल्कुल नहीं होती है। अपनी योग्यता के दम पे लोग चुन कर आते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए भैया, अगर आपको माध्यमिक और जीएसई में अगर चूज करना पड़े, ये सब कुछ मान लीजिए कि एलटी का पेपर, हम लोग का पेपर आने वाला है और आप लोगों का पेपर आने वाला है, कुछ लोग तो दोनों में भरे हैं, सिलेबस मिलता जुलता है, केवल जीएस का अंतर है। अगर किसी बच्चे का दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो उसको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, राजकीय या माध्यमिक? देखिए, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, ये स्व विवेक पे होता है। लेकिन प्रोफेशनली अगर पूछेंगे आप,
तो राजकीय में थोड़ा प्रमोशन की संभावना ज़्यादा रहती जो है। यंग बच्चे हैं उनको राजकीय जी, पकड़ लेना चाहिए, इसमें और जो प्रमोशन हमारी है। एज के हैं उनको माध्यमिक पकड़ लेना चाहिए। नहीं, एज बाउंडेशन नहीं है। अब अच्छा। उनके सोच के ऊपर निर्भर करता है, चूंकि राज्य सरकार की नौकरी है, हाँ, फुली राज्य कर्मचारी हम हो जाते हैं। हाँ, सारी फैसिलिटी जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलती है वो राजकीय के अध्यापकों को मिलती है। अच्छा। एडेड में थोड़ी सब ये सब तो टेक्निकलिटी रहती है, बाकी ये स्वेच्छा होता है और थोड़ा सा ग्लैमर है, जी। राजकीय में ग्लैमर है, हाँ, प्रमोशन है, आप आगे जा सकते हैं। कम एज में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो प्रिंसिपल तक बनने की संभावना बरकरार रहती है। और भी जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो पढ़ रहा है ऑनलाइन सपोर्ट ले सकता है कि जैसे आजकल बहुत बिल्कुल, चूँकि जब से पूरे भारत में या फिर पूरे विश्व में जब से कोविड आया तब से ऑनलाइन की संभावनाएं एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ब्रॉड हो गई। अच्छा। और तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा वरदान के बराबर हो गई है। तो मेरे समझ से ऑनलाइन शिक्षा फोकस करना चाहिए और ऑफलाइन व्यवस्था है तो सोफर। अच्छा, एज भी क्या लेते हैं ये एंट्री के लिए, इसमें भर्ती क्या है? देखिए, लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां होती हैं वो सामान्यतः 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक। 40 वर्ष तक। तो 40 वर्ष के अंदर अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, रिजल्ट जब भी आएगा आप उसके अंतर्गत आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा। और सैलरी माध्यमिक और इसकी बराबर है कि? नहीं, सैलरी में कोई अंतर नहीं है, बस अब मेडिकल फैसिलिटीज़ राजकीय कर्मियों को ज़्यादा है और ये सब सुनने में आता है, ये सब सुविधाएं एडेड में नहीं। अच्छा अच्छा। और भी हमारे जो बच्चे हैं उनको तैयारी के लिए कुछ थोड़ा सा बताइए कि रामबाण की इस टॉपिक पर तैयारी। देखिए, सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है, कोई भी कंपटीशन हो, कंपटीशन में प्रवेश आप जिस दिन करते हैं तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं चाहिए। पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपने धैर्य छोड़ दिया तो संभावना सिलेक्शन की थोड़ी कम हो जाती है। और जब आप परिश्रम पूर्ण कर लेते हैं तो कहा जा सकता है कि आपकी किस्मत साथ दे और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास कई कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर पेपर कब होगा, जैसे जो लड़के टीजीटी का फॉर्म भरे हुए हैं और देखिए ये राज्य सरकार का मैटर है और इसमें चूंकि नया आयोग बन रहा है तो नए आयोग में जब मेंबर्स आ जाएंगे उसके बाद जब वो गतिशील हो जाएगा तो माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र वैकेंसी भी लाएगी। जो वैकेंसियाँ पेंडिंग उनका बहुत शीघ्र चयन भी होगा और वो लोग अपने अपने विद्यालयों में। और ये एक अनुमान बता दीजिए कि इस साल तक हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल इस साल के नवंबर दिसंबर तक पूरी संभावना है कि आयोग भी गठित हो जाएगा और जो आयोग गठित होता है और बहुत तेज़ी के साथ एग्ज़ाम से लेकर साक्षात्कार की प्रक्रिया सारी क्लियर हो जाएगी और बहुत शीघ्र लोग अपने अपने विद्यालयों में पोस्टिंग लेंगे। अच्छा। और भी जैसे जीएस के लिए, जैसे मान लीजिए लड़का जैसे टीजीटी का दे रहा है उसको कमांड तो है सब्जेक्ट पे, लेकिन अगर जैसे जीएस पढ़ना चाहे तो उसके लिए कोई कोचिंग आपके समझ में या कोई बुक? देखिए, पर्टिकुलरली मैं कोचिंग के विषय में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन यह है कि कहीं से सहायता मिल जाए तो ले लेना चाहिए, चूँकि कंपटीशन का दौर है, युग है। और इसमें जैसे अगर कोचिंग की बात कर रहे हैं तो राज्य सरकार ने एक अभ्युदय कोचिंग योजना चलाई है, अभ्युदय कोचिंग, जिसमें जनपद के योग्य अध्यापक, चाहे वो प्रशासनिक अफसर हों, चाहे इंटर कॉलेज के लेक्चरार हों या फिर जो भी कंपटीशन के थ्रू लोग हैं वो अभ्युदय में पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अभ्युदय कोचिंग, हाँ, ये राज्य सरकार की योजना है। अगर जो ये स्पेशली उनके लिए निकाला गया है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीब तबके से आते हैं, शहर से दूसरे शहर में जाने की कोई सुविधा नहीं है, तो अभ्युदय कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग पता नहीं इसके बारे में। हर जनपद में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लाया गया है। अच्छा, जैसे बच्चे भी जो आते हैं आपके स्कूल में तो उनको देख के कितनी खुशी महसूस होती है? नहीं, जैसे हम लोग जब सपना देखते थे कि भविष्य में हम लोग अध्यापक बन जाएंगे तो कैसे विद्यालयों को चलाया जाएगा, कैसे पठन पाठन किया जाएगा, और चूँकि बिल्डिंग है, सारा एनवायरनमेंट है, अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए छात्र छात्राओं को देखने के बाद काफ़ी खुशी होती है और अपने द्वारा जब हम लोग विगत वर्षों में पढ़ाई किए थे उस दौर को याद करके जो भी कमियाँ रह गई उसको सुधारना और बच्चों को उत्साहित करना ताकि वो भविष्य में शिक्षा के प्रति जागृत रहे। अच्छा, जैसे सुनने में आ रहा है कि आपका स्कूल भी टॉप में चल रहा है, जब नया बना था, जो नया स्कूल बने हुए हैं, तो उसके लिए आपने कितनी मेहनत की? जैसे जब मैं यहाँ आया था तो राज्य सरकार और जनपद के डीआई सर ने
ये विद्यालय हमें हैंड ओवर किया। उसके बाद मैं इस विद्यालय के प्रति पूर्णतः समर्पित रहा। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सुविधाएं, चूँकि नया विद्यालय था, ढेर सारी सुविधाएं यहाँ नहीं थी, मैं व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा इस विद्यालय को अपने रंग रूप में लाया और जनपद का सर्वोत्कृष्ट विद्यालय बनाने का प्रयास किया। नहीं है भी, और एक चीज़ और बहुत बड़ी बात है कि भैया ने इसमें अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया। तो ये होता है एक शिक्षा का, गुरु का है कि आप वो चीज़ मत देखिए जो बच्चे को नीड है उसको आप प्रोवाइड करिए। नहीं, जैसे जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, राजकीय इंटर कॉलेज है, जी जी, गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और सिर्फ बिल्डिंग बन जाने के बाद इसका जो मूल उद्देश्य शिक्षा दीक्षा, चूँकि गरीब के बच्चे हैं, जो निर्धन है, काफ़ी बिलो उनका स्टैंडर्ड है, ऐसे बच्चों को ढूंढ के लाना, विद्यालय में एंट्री कराना, प्रवेश कराना और उनको शिक्षा दीक्षा देना एक चुनौती होता है। और मैं उस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया और अपने स्टूडेंटों को काफ़ी आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे भाई अनूप जी, और जिनसे हम जाने कि राजकीय क्या क्या चीज़ सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो आगे कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं भैया से पूछ के आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। नंबर मैं इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये गरिमा में पोस्ट पे हैं और इनके पास बहुत काम है, आपके फ़ोन पिकअप नहीं कर पाएंगे। तो जो भी मैसेज होगा मेरे को कर दीजिएगा, मैं भैया से पूछ के आप लोगों को जवाब दे दूँगा। तो थैंक यू भैया। थैंक यू।